नमस्कार, नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त ही हम आपको एक बड़ी खबर से अपडेट करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनी बैंक्वेट हॉल कांकेर रांची में और आपको बता दें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के बढ़ते कदम, यानी कि आज आपको बता दें आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर के तमाम जिले भर से आए महिलाएं और पुरुष यहां उपस्थित है। और खास करके ये भी बता दें कि जब जब इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाता है। मासिक बैठक में हिस्सा कैसे ले, किस तरीके से लोगों की मदद करें, किस प्रकार से जो पीड़ित लोग हैं जो पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते मगर उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, उसी का भाग एक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मेरे साथ देख सकते हैं तमाम ये जिले भर से और प्रखंड लेवल से महिलाएं सब लोग जुड़ी हुई हैं। और हम बता दें प्रदेश अध्यक्ष मोनालिक साहू की ये टीम है और आप इसको छोटा टीम ना समझे बल्कि इसको खूब बड़ा टीम समझे। और ये पूरे 24 जिलों में ह्यूमन राइट डिफेंडर्स अपना काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में के जो अध्यक्ष है उनकी बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि वो खुद एक गरीब परिवार से आया करते थे। उन्होंने गरीबी बिल्कुल करीब से देखी है कि किस तरीके से रोजगार के लिए दो लोग दर दर भटक रहे हैं। और हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर पलायन करते हैं एक काम के लिए, रोजगार के लिए और पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, मगर अब उसके लिए नहीं सोचना होगा क्योंकि बेस्ट वे हेल्प फाउंडेशन भी आ चुका है। वाई टू हेल्प जिसको बोलते हैं, वाई टू हेल्प यानी कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसी को लेकर के यहाँ पर क्या क्या चर्चा हुई है और क्या क्या बातों से बताया गया, अवगत कराया गया, सीधा बात करेंगे हम मोनालिक साहू जी से। नमस्कार, आपका नया भारत टीवी 24 में स्वागत है जी। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के अभी 1 साल हुआ है राज्य में, मगर कहीं ना कहीं तहलका मचा हुआ है और सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है और कहीं ना कहीं केसेस को देखे भी गया है। जैसे कि हम देखें कि अखबार के हेडलाइन और जिस तरीके से जो चर्चित हत्याकांड जैसे रूबी का पहाड़, इनके भी मामले में आप लोग उसमें घुसे और गुत्थी को सुलझाया, प्रशासनिक का लेवल का माहौल साथ भी दिए, क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारा कहना यही है कि आज हम 24 जिला में झारखंड में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के जितने कार्यकर्ता हैं प्रदेश से, जिला से, सभी लोग हम लोग निःशुल्क लगातार गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। यहाँ तक की बात है रोजगार की, तो रोजगार के लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को मदद करने के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। किस प्रकार का बात कर लिया जाए, रोजगार तो बहुत होते हैं, मगर जिस तरीके से हमारी माँ बहनें जो घर में हैं, जो पर्दा नशी माँ बहनें जो घर से नहीं निकल सकते, क्या उन लोगों के लिए भी रोजगार है? हाँ है। हमारे झारखंड में महिलाएं जो हैं इतने तरह के काम जानते हैं जो घर में रह करके काम कर सकते हैं। उनके द्वारा बनाए हुए सामान को हम लोग खरीदेंगे और उसको नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक का बेचने का काम करेंगे हम लोग। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप रोजगार फैलाने का कार्य कर रहे हैं और रूरल क्षेत्र में जाकर आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि बेरोजगारी कम होगी? जरूर होगी। जागना होगा लोगों को। आज हम जागे हैं, कल आपको जगाएंगे, बाकी सभी लोग को जगाएंगे और तब तक जगाते रहेंगे जब तक कि लोग जग नहीं जाएं। तो क्या इसमें कुछ पैसों का कुछ लेन देन है या किस प्रकार से कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ निःशुल्क है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स आप ही के चैनल में हमने बताया था, आज 2 साल हो गई है। हम लोगों ने पैसा लेकर के किसी का काम नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई सामर्थ्यवान है तो हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में डोनेशन लेते हैं, जिनको हम लोग बजाय रसीद काट के देते हैं। एटीसी के तहत वो अपना छूट भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को डोनेशन देना है तो इच्छुक होता है कि आदमी के ऊपर निर्भर होता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी संस्था की जो इतना बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद कर रहा है। मगर खास करके आपको बताते हैं ह्यूमन राइट्स आप बहुत देखेंगे गली मोहल्ले में इतने ब्रांचेस खुल गए, कोई 31,000 की आपको सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो कोई 500 में आपको सदस्य बना रहा है। मगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के हम लोग कार्यक्रम देखते आए हैं और खुद मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, जितने भी लोग जुड़े, सब फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े हैं। लोगों से काम लिया जाता है कि काम आपके क्षेत्र में अगर कुछ हो रहा है या अपराध हो रहा है उसको बर्दाश्त मत करो, बल्कि उसके खिलाफ खड़े हो और आंख से आंख डाल करके उन लोगों का, विरोधी लोगों का सामना करो जो लोग
एक समाज में दिमाग की तरह नासूर बन के फैल रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स का लक्ष्य है और उपलब्धि है। अब सीधा बात करेंगे, मैम थोड़ा सा यहाँ आने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? तानिया बसु। अच्छा, कहाँ से आई मैम? मैं रांची के ही हूँ। रांची से। क्या कुछ कहेंगे? आप ह्यूमन राइट्स का हिस्सा भी है। जी, मैं ह्यूमन राइट का आपका वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का जी। तो मैं हमेशा चाहती हूँ, मैं एक महिला होके सारी महिला को मैं रोजगार से मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा बात है, हम ह्यूमन राइट से जब से जुड़े हैं हमको बहुत एक ताकत जैसे महसूस हो रहा कि मैं निःशुल्क सबको सेवा कर पाए, सबका घर जाए, सब महिला को जागरूक करे, सबको हाथ बटा के हम लोग काम कर सकते हैं। जो भी महिला का कुछ भी दिक्कत हो, जहां भी हो, पूरा झारखंड में हम सबसे आगे रहेंगे। और ये भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आज का जो मीटिंग हुई है उससे भी बड़ा मीटिंग हम लोग सब कोई मिल के, हम लोग सारे सदस्य मिल के हम लोग सब जगह अटेंड करेंगे। और हम लोग का अध्यक्ष महोदय जो है हम लोग को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, जो कि जहां भी हो, जो भी कष्ट हो, हम लोग उसका साथ जरूर जाएंगे। ये मेरा ही लक्ष्य है, या मेरा ह्यूमन राइट का लक्ष्य है। और ह्यूमन राइट से मेरा बहुत कुछ और सीखना है। ही नहीं, हम लोग जब इंटरनेशनल, तो हम लोग चाहते हैं इंटरनेशनल में जैसे होते हैं एक कानून का, तो हम लोग भी चाहते हैं थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी किसी को चक्कर ना कटने पाए, सब अपना अधिकार माने, अपना अधिकार को जाने। तो हम लोग इसी के चलते यही प्रतिज्ञा हम लोग लिए हैं महोदय से। और अध्यक्ष महोदय की यही सोच है कि आप लोग जितना से जितना सुदूर गांव में भी मैडम आप लोग काम कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरीके से बहुत अच्छी बात की, एक महिला होने के लिए और महिला का जज्बा बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आप मैदान में उतरी हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ही तरीके से और महिलाएं जुड़े और इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत करें, तो ताकि जो हमारे आसपास में जो अपराध होते हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पन्न होते हैं, कई घरेलू हिंसा होते हैं, उस चीज को रोकने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से जुड़ी है महिलाएं और आगे भी जुड़ेंगी, ये हम जानना चाहते हैं। आप कहाँ से आई मैम? जी, मैं रामगढ़ जिला की। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीदा खातून है। जी, क्या कुछ कहेंगे? आप जब जुड़े थे तो आप क्या लक्ष्य लेके जुड़े थे इसमें, ये क्या करेंगे आप, ये बताएं। जी, ह्यूमन्स राइट जब हमें जोड़े थे उस समय तो मैं बहुत सारा एनजीओ देखे या ह्यूमन्स राइट देखे, मगर हमारा ह्यूमन्स राइट जो इंटरनेशनल बेसिस पर है, उस आईडी को लिए हम लोग, जब हम लोग को आईडी मिला तो आईडी को देखते हुए लगा कि हम देश का काम कर सकते हैं और अपना गरीब गुरबा को, दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है उस भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। और भ्रष्टाचारी में अफसर लोग को, जितने अफसर है, इस आईडी कार्ड से हम लोग जाकर उन लोगों को अपने माध्यम से सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद जो सही काम है उस सही काम का अंजाम देने के लिए हम लोग इसका निर्णय लिए हैं। और गरीब गुरबा को आगे बढ़ाना है, उसका साथ देना है। ना चाहे कि कोई और, तो जो औरत बेरोजगार है, पीड़ित है, ससुराल में उसका बहुत तरह का प्रताड़ना हो रही है, जिसको हम लोग दूर करना चाहते हैं, यही लक्ष्य लेके हम लोग। महिलाओं को सम्मान कैसे मिल रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर में जब से आप जुड़े हैं? बिल्कुल, मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ अच्छा लगता है जुड़ के। और हम लोग का एक ही मकसद है समाज सेवा करना, जो अधिकार से वंचित है उसको अधिकार दिलाना, पारदर्शित मतलब तरीके से काम हो, कोई भी काम हो समाज में। अब सीधा बात करेंगे, इधर भी बहुत लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, आइए थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ के दत्ता, कल्याण कुमार दत्ता। अच्छा, क्या ताल्लुकात है इससे आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर से? अभी तो नया हम ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा। लेकिन अच्छा लगा, यहाँ का मीटिंग वूटिंग देख कर अच्छा लगा। हम एक्चुअल उड़ीसा का है। अच्छा, राउरकेला का है, लेकिन बेसिक मेरा झारखंडी हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब झारखंड। अच्छा, सब यहीं से है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है कि अभी जुड़े हुए हैं, अभी देखते हैं। मुनारिक साहब इसके प्रदेश अध्यक्ष है, क्या इनने देखा कि आप जोड़ने का प्रयास? अभी तो
जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। अच्छा, चलिए आप सीधा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रघु बेदिया नाम हुआ। अच्छा, रांची जिला के महासचिव हूँ। आज शायद आप स्वतंत्रता सेनानी से भी कुछ जुड़े हुए हैं ना? जी। आप कोई जो आपके स्वतंत्रता अच्छा जुड़े हुए थे। अच्छा, ये बताइए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर में जुड़ने का क्या कारण था आपका? क्यों जुड़े? जो देश है बिल्कुल है ना, भ्रष्टाचार से अभी हर क्षेत्र में लिप्त है। बिल्कुल है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हम लोग तो आजादी ले चुके हैं, लेकिन पूर्णतः आजाद नहीं है ना। कहीं कहीं हर विभाग में देखिएगा कि वो भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है और उसको माने उसके खिलाफ में लड़ाई। ये बताइए कि उसको रोकना कैसे है, किस तरीके से रोक सकते हैं? इसके कानूनी तौर पर कि बहुत जैसे कानून को भी दबाया जाता है, जैसे सही इंसाफ जो मिलना चाहिए, बीच में बिचौलिया जो है उसको दबा के और अपना फायदा लेते हैं ना, तो उसी को कानून के दायरे में लाके ये ह्यूमन राइट्स जो है, हम गरीब दबके जो शोषित लोग हैं उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका कहना है कि सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म में आकर के भ्रष्टाचारियों की नकेल कसना है? जी बिल्कुल सही। अच्छा, और लोग से बात करेंगे। सुनने में आया था कि कुछ लोग नहीं सुन रहे थे। अच्छा, आपका कौन क्षेत्र पड़ता है? मेरा और मांझी क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, जिला में। क्या आप जब गए तो कुछ चीज को लेकर के, शायद अभी जैसे आप बता रहे थे मंच में कि कुछ वीडियो को सीओ लोग नहीं सुन रहा था, कुछ आवेदन ये लेकर गए थे, क्या चीज को नहीं लेकर सुन रहा था? यही कि इस तरह का संस्था बहुत आता है कह के, सरकार तो ये सब बना हुआ है, तो फिर आप लोग इस तरह का क्षेत्र में आके क्या काम कीजिएगा पब्लिक का? हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग यही बोले कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग करना है। आपके ऑफिस में हर तरह का भ्रष्टाचारी है, उसी को दूर करना है। गरीब गुरुआ का जितना भी उसको हम लोग मुफ्त सेवा करेंगे, जो काम नहीं हो पाता है उसको कराना है। यही करके चलिए आप सीधा बात करेंगे। यहाँ महिला है और काफी समय से खड़े थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी है। कहाँ से हैं? कोटी से। कोटी से? कोटी दूर से चलकर यहाँ आई हैं? हाँ। क्या बात है। अच्छा, किस तरीके से आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में काम कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स का तो अर्थ सीधा सीधा अगर सिंपल भाषा में बोले तो मानव अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, मानव अधिकार। तो इस मानव अधिकार जो तो ह्यूमन राइट्स में 2013 में एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी राउल किला में, ठीक है। उस समय थोड़ा सा मैं इसके बारे में जान रही थी, और जैसे ही यहाँ चाहे किसी के थ्रू ही मुझे पता चला कि ह्यूमन राइट्स जो है, जो डिफेंडेंस है उसमें जुड़ना है, तो मुझे अच्छा लगा कि ये मानव अधिकार के बारे में काम करते हैं। मानव अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीधा से आज के जमाने में सीधे से मिलता नहीं है किसी। बिल्कुल, ये तो बात एकदम मिलता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी भाग में जाइए, एक हॉस्पिटल जाइए या फिर ब्लॉक लेवल पे जाइए या थाना जाइए, किसी को भी सामान्य रूप से वहाँ अधिकार नहीं। हर जगह भ्रष्टाचार है। तो अगर हमारे पास अगर पावर है ह्यूमन राइट्स का, तो हम उस पावर को यूज करके उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। वो जिनको जो अधिकार नहीं मिल पाता है, जो उसको न्याय नहीं मिल पाता, उस न्याय को हम लोग दिला पाएंगे। बस यही सोच के हम इस पे आए। क्या नाम बताए थे मैम? किरण देवी। आप समझ सकते हैं लगातार जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बढ़ते कदम को आप देख रहे हो, उपलब्धि गिना रहे हैं। मुनारिद साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि एक साल हुआ होगा, पिछले 3 महीने पहले भी इसी बैंक्वेट हॉल में मैंने रिपोर्टिंग की थी। यहाँ से एक मैसेज पहुंचाया था कि मानव अधिकार का हनन हो रहा था। जिस तरीके से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, मगर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो है, वो लगातार हनन होने से बचा रही है। कई महिलाओं को और पुरुषों को जोड़ने का कार्य कर रही है, और खास करके रोजगार से भी जोड़ने का कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन रौनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत TV 24 रांची।